नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां कुनकुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ। साथ ही चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां महावन में 1008 कलशों की निकाली गई भव्य कलश यात्रा। और बात होगी पीलीभीत की, जहां टनकपुर हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, टुक चालक की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर जशपुर से है, जहां जिले के कुनकुरी में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केंद्र सरकार मोदी की गारंटी योजना के बारे में विकसित भारत संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ पुष्पा खलको नगर पंचायत कुनकुरी ने बताया कि पिछले बार के अलावा इस बार एक और महतारी बंधन योजना को शामिल किया गया है, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1000 और एक साल में 12,000 रुपए उनके बैंक खाते में आएंगे। साथ ही साथ सभी हितग्राही अपना राशन कार्ड नवीनीकरण करवा लें। वहीं संत कुमार महतो सिटी मिशन प्रबंधक ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के लाभ से छूटना ना चाहिए। कई बार जागरूकता की कमी या फिर किसी दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, इसलिए ये मोदी की गारंटी गाड़ी गांव-गांव में जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत के सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। अभी एक महत्वपूर्ण योजना है महतारी योजना, आप लोग बहुत कोई जान भी रहे होंगे। इसमें हमें साल में 12,000 समथिंग हमारी महिलाओं को मिलेगा, प्रत्येक माह 1,000 रुपया। इसके लिए अभी सर्वोच्च प्राथमिकता में हम लोग शिविर लगाकर भी फॉर्म जमा कर रहे थे। यदि कोई छूट भी गए हैं तो अभी भी समय है। कृपया जागरूक हो कि राशन कार्ड का नवीनीकरण कराना है, हो रहा है। प्रत्येक राशन दुकान में जो राशन वितरण कर रहे हैं इन्हीं लोग कर रहे हैं। कृपया जो है राशन कार्ड लेकर के राशन दुकान में राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं उनसे मिलिए और अपना नवीनीकरण कराएं। आज के कार्यक्रम में भारत शासन के विभिन्न जो सर्वोच्च प्राथमिकता वाला जो योजनाएं हैं, जैसे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, पीएम स्वनिधि योजना, महतारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित और भी ब्लॉक लेवल के सभी विभाग से संबंधित सभी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले योजनाओं से संबंधित आवेदन वगैरह जो है यहाँ जमा किए गए और जो भी समस्याओं का निराकरण यहाँ किया गया। अभी कौन से महत्वपूर्ण योजनाओं का आपने फोकस किया है? अभी महत्वपूर्ण योजना कौन सा है? अभी सर्वोच्च प्राथमिकता में महतारी योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है नगर पंचायत से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना। कितने लोगों का कुछ फार्म आया है? पीएम स्वनिधि योजना में 517 हमारा टारगेट था, उसमें 519 लोगों को हमने जो है 10,000 का लोन हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया है नगर पंचायत कुनकुरी से। महतारी योजना में 1270 आवेदन का वर्तमान में ऑनलाइन किया गया। 1500 संबंध से लगभग फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। अभी और 20 तारीख तक समय है, हम लोग जो है वार्डों में कैंप लगा के महतारी योजना से संबंधित फॉर्म कलेक्ट करें। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं केंद्र और राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है, जो कि बिरसा मुंडा जयंती के अवसर से शुरू किया गया था। और अभी ये नगर पंचायत कुनकुरी में आज ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक इसमें कार्यक्रम का आयोजन है। और इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जो भी हितग्राही लाभान्वित हुए हैं उन से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो अंतिम व्यक्ति तक लोगों को लाभ दिलाने के लिए लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं? इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री
स्वनिधि योजना जो कि अस्थायी दुकान वाले जो ठेला और रेहड़ी जो दुकान लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, उनके लिए है, जो कि 10,000 का उनको सहायता है बैंक से। और जो 10 पूरा कर लेते हैं उनके बाद 20,000 का उनको सहायता मिलता है, और जो 20 पूरा करने के बाद उनको 50 का सहायता मिलता है। ठीक उसी प्रकार से 18 प्रकार के जो कर्मकार हैं, जो सुनार हैं, चाहे लोहार हैं, चाहे बढ़ई हैं, दर्जी हैं, तो इन सभी के लिए 5% ब्याज के दर पे 1 लाख रुपये का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से उनको लाभान्वित करने के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं, ऑनलाइन किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि जिन घरों में गैस कनेक्शन नहीं था उनको गैस का वो दिलाना है, कनेक्शन दिलाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनके घर कच्चे हैं और जिनके मकान आधे कच्चे आधे पक्के हैं उनको, और जो लोग मोर मकान मोर ज़मीन के आधार पे, ताकि जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास पट्टा है, उनको प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित करने के लिए इस योजना के प्रचार प्रसार करने हेतु इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि संचालित है। और जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिले के देवकली विकास खंड में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनू तिवारी के निवास पर श्रम मजदूर कार्ड के तहत बड़ी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनू तिवारी को जिला प्रभारी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संयोजक काशी क्षेत्र अनिल कुमार पांडे ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजना संचालित की है, जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले व्यक्ति योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देवकली में प्रधानमंत्री गरीबों की गरीबी हटा रहे हैं, 80% राशन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि श्रम योजना के प्रचार प्रसार में देवकली आए हुए हैं। इस योजना की जानकारी ग्रामीणों को दे दी गई है। सह संयोजक काशी क्षेत्र डॉक्टर गीता रानी ने बताया कि हम लोगों को लगातार जागरूक करने में जुटे हुए हैं, ताकि सभी आय श्रम कार्डों को जरूर भरकर उसका फायदा और उपयोग कर सके कि आप श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनू तिवारी का आभार व्यक्त करती हूं, जिसने इतना भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया। इस मौके पर अभिषेक चौबे, प्यारेलाल प्रसाद, नेहा चौबे, महेश चौबे, नीलेश चौबे, खिदरपुर ग्राम प्रधान सरवंत चंद्र और पप्पू विजय बिना समेत तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। अपना परिचय बताएं। धर्मेंद्र पांडे। आज गाजीपुर आना हुआ, आने का उद्देश्य क्या था? ये श्रम योजना का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का चल रहा है, इसी के प्रचार प्रसार में हम लोग गांव तक आए हैं। योजना है क्या? श्रम योजना में जैसे 15 योजनाएं हैं, इसमें सभी गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए जो 15 योजना है उसको हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं। 15 योजनाएं कौन कौन सी? अब दुर्घटना है, बीमा है, बच्चियों की शादी है और शिशु जन्म का है, ऐसे ऐसे करके 15 योजनाएं हैं इसमें। तो सब हम लोगों के पदाधिकारी जो यहाँ के हैं उनके द्वारा सब गाँव में प्रधान से मिल करके गाँव स्तर पर इसको ग्राउंड में उतारा जाएगा। अपना परिचय दे। मैं अनिल कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सह संयोजक काशी क्षेत्र। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या था? ये कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों, असंगठित, संगठित मजदूरों और जिसके पास आवास ना हो उसको आवासीय योजना के लिए, जिसके पास बेरोजगार जो हो उनके लिए श्रम कार्ड के मार्फत से उनकी सहायता करना, जिससे भी कि अंतिम पायदान में बैठने वाला, खड़ा होने वाला व्यक्ति भी उस सुविधा का फायदा उठा सके। श्रम मजदूर कार्ड 15 बड़ी योजनाओं का लाभ क्या है? 15 बड़ी योजनाएं, 15 बड़ी योजनाएं में आपका है, जब बच्चा पैदा होता है उसके व्यवस्था है, फिर लड़कियों के शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए योजना है, और खेल कूद संबंधित योजना है जिसमें बच्चे जो खेलने लायक हैं, गरीब बच्चे जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ इसके मार्फत से जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। 15 बड़ी योजना है, आप 4 योजनाएं बताएं। 15 बड़ी योजनाएं क्या? 15 बड़ी योजना में एक आपका है महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को रोजगार देना। दूसरे नंबर का है असंगठित मजदूरों को रजिस्टर करा के उनकी कई योजनाएं हैं, उसमें कई योजना का उनको लाभ मिल जाएगा। जैसे बच्चा पैदा होने वाले बच्चों के लिए है, फिर जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए है, फिर खेल कूद के लिए है, फिर उसके बाद शादी विवाह का, जब लड़कियों की शादी पड़ रही है तो उसमें मतलब सारी अपनी समस्या का एक श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। लोगों को क्या कहना चाहिए? लोगों को ये कहना चाहेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीबी हटा रहे हैं,
80% लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। समझ लीजिए कि 80% लोग जो मुफ्त में राशन पा रहे हैं उनको ये कि पेट सबका भरा रहे, ये मोदी जी की योजना है, कोई भी भूखा न सोए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां महावन में 1008 कलशों की निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। महावन हिंदुस्तान संवाद ब्रह्मांड घाट पर षष्ठम पाठोत्सव 109 कुंडात्मक श्री अन्नपूर्णा महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले 1009 की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा परशुराम मंदिर से उखल बंदन होते हुए अन्नपूर्णा महायज्ञ के स्थान ब्रह्मांड घाट पर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान मुख्य कथावाचक रामात्मा नंदगिरी और फलहारी सुरेश स्वरूप महाराज ने रथ यात्रा की। शनिवार को महावन कस्बा की महिलाओं आदि ने सर पर कलश में यमुना जल भरकर और नारियल रखकर बढ़ चढ़कर भव्य शोभा कलश यात्रा में भाग लिया। रामात्मा नंदगिरी महाराज ने बताया कि प्रतिदिन यज्ञ और ब्रह्म मुहूर्त का सस्वर वाचन विद्वानों द्वारा किया जाएगा। दोपहर के बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और शाम को रासलीला का मंचन किया जाएगा और 24 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भगवान का बाग में विग्रह है और वो साक्षात स्वरूप है कलयुग में। इस कलिकाल के समस्त पापों को भंजन करने वाला एवं हमारे समाज में, राष्ट्र में सुख शांति प्रदान करने वाला है। भागवत ग्रंथ से हमको एक नई योजनाएं मिलती हैं, नए संयोजन होते हैं, इसमें मिलना जुलना होता है और संतों का समूह समागम होता है। तो आज जो 1000 कलश उठाए गए और इसमें संतों का समागम हुआ, संतों की कृपा से, राधा रमण बिहारी कृपा से आज यहाँ प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक 1000 कलशों की यात्रा हुई और उसके बाद कल से यहाँ भागवत का प्रारंभ होगा और यहाँ 108 कुंडली यज्ञ प्रारंभ होगा। और सभी से मेरा एक निवेदन है कि कथा में पधारें और इस कलिकाल में दोषों का, अवगुणों का भंजन करने के लिए, पापों का क्षय करने के लिए ये एक साधन है और जप तप इस कलयुग में हो नहीं सकता है, तो इसलिए यही एक मूल साधन है। कितने से कब तक चलेगी ये भागवत? ये भागवत 18 से 24 तक चलेगी और 25। क्या आयोजन है आपका? आज कलश यात्रा है, निकली गई 1008 कलश की भव्य कलश यात्रा हुई। साधु संत, सभी माताएं, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, शहरवासी, सभी भक्तों ने उल्लास के साथ में कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली है। कल से श्रीमद् भागवत कथा 109 कुंडी यज्ञ महायज्ञ का प्रारंभ हो जाएगी 24 फरवरी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। पीलीभीत टनकपुर हाईवे आज फिर से खून से लाल हो गया। बुजिया मजार के पास गुरुद्वारा साहिब के सामने कार चालक ने टुकटुक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टुकटुक जाकर खाई में गिरा और चकनाचूर हो गया। टुकटुक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उसकी आवाज से आसपास के ग्रामीण और सड़क पर चल रहे लोग देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। मौके पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। न्यूरिया थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला और टुकटुक चालक को सीएचसी नूरिया अस्पताल भेजा, जहां टुकटुक चालक को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक थाना नूरिया क्षेत्र में आने वाले ग्राम भरतपुर का रहने वाला है। उसका नाम गौरांग विश्वास है। उसके 6 बच्चे हैं और वो अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। महिला जो कि टुकटुक में सवार थी वो ग्राम जोशी कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है, जो गंभीर रूप से घायल है। कार चालक मौके से फरार हो गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली शहर स्थित कब्रिस्तान पर लावारिस लाश को रहमान फाउंडेशन कमेटी के द्वारा शव को प्राप्त किया गया, जो पुलिस प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया। उक्त शव के बारे में पुलिस ने सूचना दी कि 72 घंटे पहले मृत हालत में जिला अस्पताल के पास से मिला था, जिसकी पुलिस द्वारा जांच करने पर मौत हो गई थी। तलाशी लेने पर कुछ ऐसा सामान भी नहीं मिला जिससे उसके किसी वारिस तक पहुंचा जा सके। अखबार और टीवी पर सूचना देने पर जब कोई भी वारिस नहीं आया तो पोस्टमार्टम के बाद उक्त शव कमेटी को सौंप दिया गया। आपको बता दें, उक्त कमेटी द्वारा कई सालों से कार्य किया जा रहा है। अब तक कमेटी ने 75 लावारिस शव मुस्लिम समुदाय के दफन करवा चुकी है। कमेटी के सदर आजाद खान ने बताया कि अगर प्रशासन
प्रशासन को कोई भी लावारिस लाश मुस्लिम समुदाय की मिलती है तो उस शव को उक्त टीम पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाने का कार्य करती है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि किसी भी लावारिस लाश को 72 घंटे पहचान के लिए रखने के बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए कमेटी को सौंप दिया जाता है। उक्त मिट्टी की जनाजे की नमाज अदा करने के बाद उसे पुलिस प्रशासन की निगरानी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मिट्टी में कमेटी के सदस्य यूसुफ मिर्जा, अजहर बेग, कलीम खान, इजहार अंसार, मौलाना मिसबा, हाफिज तौहीद, तबरेज अंसारी सहित पुलिस के 2 कांस्टेबल मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।